नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं सतपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टार कंप्यूटर क्लासेस पर। प्रिय छात्रों, आज हम 12th की आईपी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो YouTube के नीचे, YouTube का जो नाम होता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप उस पर अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और आपको इस आईपी से संबंधित यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कराया जाएगा और समझाया जाएगा। और साथ में आपको वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ भी सेंड की जाएगी। उस पीडीएफ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उन्हें आप लर्निंग रिवाइज में ले सकते हैं। और आप चाहें तो उस पीडीएफ को किसी भी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के भी इनको नोट्स बना सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आईपी सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। और दोस्तों, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो अगर आपको कोई भी जैसे साउंड सही में नहीं आ रहा हो या साउंड कम आ रहा हो या कोई क्वेश्चन में प्रॉपर्ली सही में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और अपने यूट्यूब चैनल के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने अगर प्रिय छात्रों को भी शेयर कर दें, जिससे सभी छात्र एकजुट होकर इस प्लेटफॉर्म पे आईपी सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर सकें। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो स्कूल का अभी कुछ टाइम खुल नहीं सकते, तो अभी हम इसी चीज़ को थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में ले लेंगे रिवीजन करके और साथ में उसको स्टडी में लेके। तो आप जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आईपी सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। अगर हम आईपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा 12th में जो आईपी सब्जेक्ट है और हम आईपी पढ़ रहे हैं और हमें आईपी की फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। अर्थात हमारी आईपी जो सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है उसका नाम? कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क की आज हम क्लास फर्स्ट में ये सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों आवश्यकता होती है, हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। और थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स एप्लीकेशन, कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से हमारे एप्लीकेशन होते हैं। और फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं जो जिसके जरिए हम बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं और हमारे लिए बहुत ही वो लाभदायक होता है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स that use a set of common communication protocols over digital interconnection for purpose of sharing resource located on a provided by the network nodes। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो बहुत सारे कंप्यूटरों का आपस में कनेक्टिविटी होती है। बहुत सारे कंप्यूटर जब एक ग्रुप में कनेक्टेड होते हैं और ग्रुप में कनेक्टेड होकर आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो जिस लिंक्स के द्वारा, जिस इंटरफेस के द्वारा वो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस इंटरफेस को ही हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ इंटरफेस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक इंटरफेस होता है
जो बहुत सारे कंप्यूटर अर्थात एक ग्रुप में कनेक्टेड कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और उनका पर्पज क्या होता है, पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्स लोकेट ऑन प्रोवाइड बाय नेटवर्क नोड्स। एक नोड से दूसरे नोड पर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, कोई भी डिवाइस को शेयर करना, ये इसका उद्देश्य होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पज क्या होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पज होता है डेटा एंड अदर रिसोर्स को शेयर करना। ये इसका पर्पज होता है नेटवर्क का कि किसी भी डेटा या डिवाइस को शेयर करना, ये हमारे नेटवर्क का पर्पज होता है। और नेटवर्क क्या होता है, एक इंटरफेस होता है। इसका यूज क्या होता है, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में एक ग्रुप में क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। तो क्लियर दोस्तों, सॉरी क्लियर पे मेरे छात्रों। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूजेस सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर नेटवर्क सभी कंप्यूटरों को आपस में ग्रुप में कम्युनिकेशन करने के लिए उनको कनेक्ट करता है। ये हमारी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाती है। और सेकंड डेफिनेशन ये नीचे दी गई है। ये दोनों डेफिनेशन इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आप दोनों डेफिनेशनों को याद करें और बहुत ही इजी डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का ग्रुप ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड इज अ ग्रुप, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर दो हो या दो से अधिक हो, एक ग्रुप में कनेक्ट होते हैं, तब हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का बनता है। आगे देखते हैं, दैट आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में किसी लिंक के द्वारा। लिंक इसमें अभी मैंने आपको समझाया था किसके रूप में होती है, एक इंटरफेस के रूप में होती है। नेटवर्क आर यूजली यूज टू शेयर रिसोर्स, नेटवर्क का यूज हमेशा शेयर को रिसोर्स करने के लिए, एक्सचेंज फाइल को एक नोड से दूसरे नोड पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइलों को एक्सचेंज करने के लिए, और कम्युनिकेशन विद अदर यूजर्स, उन फाइल्स के माध्यम से या डाटा के माध्यम से अन्य यूजरों के साथ कम्युनिकेशन करना के लिए किसका यूज करते हैं हम, कंप्यूटर नेटवर्क का। और कंप्यूटर नेटवर्क ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स, कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो ये नोड्स क्या होता है, व्हाट इज नोड्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर होता है उसी को नोड्स बोलते हैं। अर्थात कंप्यूटर इज कॉल्ड नोड्स इन नेटवर्क। तो प्रत्येक नेटवर्क में जो प्रत्येक कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो जब कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्ट होते ही वो कंप्यूटर क्या बन जाता है, नोड्स बन जाता है। अर्थात नेटवर्क से कनेक्टेड प्रत्येक कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो रेफर्ड एज ए डाटा नेटवर्क, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसे हम रेफर किससे करते हैं, डाटा नेटवर्क से। क्यों करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क पर डाटा को शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे नेटवर्क पर सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, और ये इसका पर्पस होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो रेफर टू एज अ डाटा नेटवर्क। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे चैनल के नाम के नीचे कमेंट बॉक्स होगा, आप उसमें कमेंट करें कि हमें इसमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको दोबारा से आपको समझाएंगे। और अगर आपको वहाँ नहीं पूछना है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने किसी अन्य मित्रों को भी इसको शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड ऑफ नेटवर्किंग। हमें नेटवर्कों की आवश्यकता क्यों होती है, हमें किसी भी नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों होती है, हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क क्यों बनाते हैं।
तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है? पहला पॉइंट हमारा रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्क के माध्यम से हम अपने रिसोर्स, किसी भी डाटा को, किसी भी डिवाइस को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है? रिसोर्स शेयरिंग की जगह ऑल प्रोग्राम्स, डाटा, पेरिफेरल डिवाइस एंड ऑल फाइल्स शेयरिंग विच इनेबल्स यूजर टू शेयर डाटा फाइल्स थ्रू ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के थ्रू ऑल प्रोग्राम्स, सभी प्रकार के प्रोग्राम्स को, एंड डाटा, डाटा क्या होता है? जो हम फाइल्स बनाते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, जो हमारा मैटर होता है वो क्या होता है? डाटा होता है। और पेरिफेरल क्या होते हैं? जो कंप्यूटर से बाहर से डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। और सभी प्रकार की फाइल्स को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात हमें एक ऐसे इंटरफेस की आवश्यकता होती है जिसके जरिए हम ऑल प्रोग्राम्स, डाटा, पेरिफेरल डिवाइस एवं सभी प्रकार की फाइल्स को शेयर कर सकते हैं अदर यूजर के साथ। इसलिए हमें इसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सेकंड पॉइंट है हाई रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है? जब भी हम किसी को फाइल शेयर करते हैं तो वो एक रिलायबल होता है, अर्थात वो वहाँ पर एक सिक्योरिटी के रूप में फाइल जाती है। तो चलिए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, ए फाइल कुड बी replicated on 2 or 3 machines, so if one of them is unable, hardware crash। नेटवर्किंग में जब भी कोई फाइल शेयर की जाती है तो किसी नेटवर्किंग में एक कंप्यूटर तो होता नहीं है, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करके ही नेटवर्क बनाया जाता है। तो जब उसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसमें हार्डवेयर की क्रैश होने की चांस कम रहती है। अर्थात किसी एक हार्डवेयर खराब भी हो जाता है, एक नोड खराब भी हो जाता है तो उसे हम किसी दूसरे नोड के से उसमें डाटा को ट्रांसफर कर देती है। जैसे सपोज करो ये एक हमारा सर्किल है और इसमें एक कंप्यूटर हमारे यहाँ पे कनेक्ट है, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक इधर, एक इधर है, एक इधर है। ये हमारा एक नेटवर्क बन गया जिसमें 2 या मोर कंप्यूटर्स आपस में एक ग्रुप में कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सपोज इस वाले नेटवर्क पर डाटा शेयर करना है तो ये वाला नोड खराब हो चुका है तो वो क्या करेगा? इस वाले नोड से भेज देगा। तो इसमें क्या होता है? एक नोड से डाटा नहीं आता है तो वो दूसरे नोड से डाटा को भेज सकता है, क्योंकि इसमें 2 और 3 या मोर मशीन आपस में कनेक्टेड रहती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर्स हैव अ मच बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो देन माइक्रो वंस। अदर माइक्रो कंप्यूटरों की अपेक्षा पीसी हमारे लिए एक बेटर प्राइस में मिल जाता है जिससे हम आपस में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन मीडियम हमारा इसका फोर्थ पॉइंट है और कम्युनिकेशन मीडियम में मिलती है ए फाइल that was update and modify on a network can be seen by other users on the network immediately। अब इसमें क्या होता है कि एक हमें ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड कराता है जिसमें हम किसी भी अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के थ्रू, और अदर यूजर्स को हम उनको भेज भी सकते हैं जिससे अदर यूजर उनको तुरंत प्राप्त करके देख भी सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? ए फाइल दैट वाज अपडेट एंड मॉडिफाई। एक फाइल को हम अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन ए नेटवर्क पर, कैन बी सीन बाय द अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क इमीडिएटली। अदर यूजर भी नेटवर्क पर उसे इमीडिएटली देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा एप्लीकेशन शेयरिंग। हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं विच इनेबल्स यूजर टू शेयर एप्लीकेशन थ्रू ए नेटवर्क। कोई भी यूजर किसी अदर यूजर्स को एप्लीकेशन नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकता है। क्लियर? तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को किसी अदर यूजर्स को शेयर करने के लिए भी हम नेटवर्क की
आवश्यकता होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट हमारा हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें हम हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क में हम प्रिंटर को सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं। ये पॉइंट आप याद भी रखना कि नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा शेयर होने वाला डिवाइस कौन सा होता है? प्रिंटर होता है हमारा। नेक्स्ट, विच इनेबल्स यूजर इन ए नेटवर्क टू शेयर हार्डवेयर डिवाइस सच एज अ प्रिंटर एंड हार्ड ड्राइव। नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा शेयर होने वाले हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से होते हैं? एक प्रिंटर होता है हमारा, और नेक्स्ट हमारा ड्राइव्स होता है, हार्ड ड्राइव जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होती है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो भी हमारा नेटवर्क होता है वो किस पर काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। जब भी क्वेश्चन आए कि हमारा नेटवर्क पे किस प्रकार के इंटरफेस पर काम करेगा, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करेगा। विच इनेबल्स डाटा टू बी स्टोर्ड ऑन सर्वर। हम नेटवर्क पर सर्वर पर डाटा स्टोर कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क के माध्यम से। जैसे हमारा आपने देखा होगा आपके पास मेल आता है, आपकी फेसबुक आईडी है, तो फेसबुक आईडी पे वो डाटा कहाँ पर स्टोर है? जो फेसबुक आईडी चला रहे हो, जो आपका डाटा है, जो आप फोटो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, वो डाटा कहाँ पर स्टोर करके रहता है? वो हमारा डाटा स्टोर रहता है सर्वर पर। तो सर्वर का यूज हम किस लिए करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। वेयर एंड यूजर डिवाइस और क्लाइंट यूजर कैन एक्सेस दैट डाटा। क्लाइंट यूजर नेटवर्क से, सर्वर से डाटा को एक्सेस भी कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वॉइस ओवर आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से हम वॉइस डाटा प्राप्त करते हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हो, आपके पास डाटा आ रहा है, आप वीडियो भी देख रहे हो, साउंड भी आ रहा है। तो साउंड जो आ रहा है वो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से आ रहा है? VoIP, अर्थात वॉइस ओवर नेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल इंटरनेट जिसके माध्यम से वॉइस डाटा को सेंड किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है? VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, थर्ड नंबर का पॉइंट है कम्युनिकेशन विच कैन इंक्लूड वीडियो, टेक्स्ट, वॉइस। जो भी हम नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, टुगेदर में सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें जो डाटा शेयर किया जाता है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो हमारा वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्टी फॉर्म में हो सकता है, वॉइस फॉर्म में होता है। ये सभी हमारे डाटा के ही टाइप्स होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ई कॉमर्स विच इनेबल्स यूजर टू सेल्स एंड बाई प्रोडक्ट बाय द इंटरनेट। नेटवर्किंग के माध्यम से हम इंटरनेट का यूज करके किसी भी ई कॉमर्स साइट से कोई भी सेल्स कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसलिए भी हमें नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने ये सीखी थी कि हमें नेटवर्क की आवश्यकता क्यों होती है। नेटवर्क पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनके माध्यम से हम डाटा शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, डाटा के कई टाइप्स होती हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट को हम सेल्स और परचेस कर सकते हैं। इसलिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता होती है। क्लियर। आप इन पॉइंटों को याद करना, बहुत ही इजी पॉइंट हैं और आपके एग्जामों में वो एक लिमिट देता है, उतनी लिमिट के तहत आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं। तो आप इसमें से मोस्टली सारे पॉइंट याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको 3 से 4 से 5 पॉइंट लिखने को आते हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन, ये हमारा पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन की। कंप्यूटर नेटवर्क के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं और बहुत सारे पर डे बनते भी जा रहे हैं। तो इसमें से मैंने आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट रखे हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ डाटा। जैसे अभी हमने पिछली उसमें पेज में सीखा था कि हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, तो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही आता है जिसके माध्यम से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ डाटा प्रोग्राम्स पेरिफेरल्स,
हम डाटा, प्रोग्राम और पेरिफेरल डिवाइस को आपस में शेयर कर सकते हैं। एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और सेकंड होता है एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन। किसी के भी अदर डिवाइस से हम अपने डिवाइस पर जब कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे बोलते हैं हम एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर वायरलेस के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टू रिमोट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि जब हमें कोई भी प्रोग्राम किसी दूसरे डिवाइस का अपने डिवाइस में एक्सेस करना है, उसको ऑपरेट करना है, तब हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, एक्सेस टू रिमोट प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, बहुत सारे डाटा का कलेक्शन, अर्थात जिस जगह बहुत सारी फाइल वेब फोल्डर्स स्टोर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं। तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। क्लियर। नेक्स्ट आता हमारा वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। इसके माध्यम से एक वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी हमें प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें एक यूजर दूसरे यूजर के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आपस में कम्युनिकेशन करता है। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, एक व्यक्ति व्हाट्सएप चला रहा है, दूसरा चला रहा है, आपस में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। इसके माध्यम से हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, कोई भी बहुत सारे गेम्स आते हैं, लूडो गेम्स आते हैं, बहुत सारे हम गेम्स खेलते हैं। वो किसके पर्पस से होते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। बहुत सारे आप मूवी वगैरह भी देखते हो तो वो भी नेटवर्क एप्लीकेशन होती है जिनके माध्यम से आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स। इसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ सेल्स कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अर्थात जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन करते हो, जैसे आपने कभी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई हो, आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आप कोई भी चीज़ मंगाते हो तो वो सभी साइट कौन सी होती है, ई कॉमर्स होती है, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेल्स और प्रोडक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ प्रिय छात्रों कि जो हमारी नीड ऑफ नेटवर्क्स थी, जो हमारे नेटवर्क की डेफिनेशन थी, जो हमने नेटवर्क की डेफिनेशन में सीखा था कि इसका यूज क्यों किया जाता है, किस पर्पज से किया जाता है, वो इसके एडवांटेज होते हैं। अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप इनको भी लिख सकते हो, जो हमने प्रीवियस पेज में सीख चुके हैं। क्लियर। तो ये होते हमारे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। और पहला हमारा एडवांटेज है स्पीड, कि इसकी स्पीड कैसी होती है, चलिए देखते हैं। शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स विद इन नेटवर्क आर वेरी रैपिड, thus saving time while maintain the integrity of the files। अर्थात इसके माध्यम से हम नेटवर्किंग पर फाइल को बहुत ही फास्ट तरीके से भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की क्या होती है, सेविंग होती है। जैसे आप किसी को फाइल देने जाओगे, आपको अपने किसी फ्रेंड के घर फाइल भेजनी है, तो आप उसके घर देने जाओगे तो आपका जो भी बीच का टाइम होगा वो वेस्ट होगा। तो उस टाइम को सेविंग करने के लिए आपने क्या किया, नेटवर्क का यूज़ किया, और नेटवर्क के माध्यम से आपने उस फाइल को उसको मेल कर दिया या व्हाट्सअप कर दिया, या फिर आपने किसी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से उसको भेज दिया, तो आपके एक टाइम का क्या हो गया, सेविंग हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी टाइम को सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी सेंसिटिव फाइल्स। इसमें सिक्योरिटी में क्या लिखा है कि सेंसिटिव फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन ए नेटवर्क आर
पासवर्ड प्रोटेक्टेड सो नो इलीगल कॉपिंग ऑफ प्रोग्राम फाइल्स। अर्थात हम अपने सिक्योरिटी में जो भी फाइल्स हम अपने किसी मित्र को शेयर करते हैं उसे हम प्रोटेक्ट करके भेजते हैं। अर्थात हम उसमें पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी फाइल्स में, जिससे उन फाइल्स को कोई अदर यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है कि सिक्योरिटी, हमारी जो फाइल एक दूसरे को शेयर की जाती है वो किसके रूम में होती है, एक सिक्योरिटी के रूम में जाती है। अर्थात नेटवर्क में हम कोई भी अपना डाटा शेयर करते हैं तो वो हमारा डाटा सिक्योर होता है। तो ये भी हमारा इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन वन कंप्यूटर eliminating that need of spend time installing on a independent computers। किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर में एक बार लोड करने के बाद उसको हम इंस्टॉल करने के बाद आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्स शेयरिंग। ये हम अभी उसमें भी सीख चुके हैं, नीड में भी सीखा, डेफिनेशन में भी सीखा कि नेटवर्किंग का सबसे मेन पर्पज होता है किसी भी डाटा को किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को शेयर करना। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि हम कौन कौन से रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो यूजिंग नेटवर्क कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस, हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करने के बाद पेरिफेरल डिवाइसेस को लाइक जैसे प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, फैक्स मशीन होती है, मॉडेम होता है, कॉपीजर होता है जो हमारा स्कैन को फोटो कॉपी वाली मशीन होती है, उनको हम शेयर कर सकते हैं। और शेयरिंग सॉफ्टवेयर को बिटवीन मल्टीपल यूजर सेविंग मनी, आप एक ही सॉफ्टवेयर को एक से ज़्यादा यूजर पर शेयर करके हम अपने पैसे को भी सेव कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक प्रिंटर है, 5 कंप्यूटर हैं, तो आप क्या करोगे उन 5 कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को शेयर कर दोगे तो आपको बाकी के 4 प्रिंटर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हम अपनी सेव मनी भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है ईमेल, एड्स, इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑन ए लैन कैन इनेबल स्टाफ टू कम्युनिकेशन विद इन द बिल्डिंग हैविंग नॉट टू लीव देयर डेस्क। इसमें क्या होता है हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से हम किसी को भी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको डाटा भेज सकते हैं, उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ईमेल जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपना कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, अभी मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क पर हम सर्वर पर हम अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। फेसबुक पे या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो हम नेटवर्किंग के थ्रू यूज करते हैं, उस पर कितना डाटा स्टोर हो रहा है हमें नहीं मालूम है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। हम तो उस पर लगातार फाइल, डाटा, वीडियो, फोटो, इमेज अपलोड करते जाते हैं, जितने भी होते हैं वो हम हमेशा अक्सर करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। यू कैन एक्सेस फाइल्स एंड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया डाटा क्या होता है, सभी प्रकार का डाटा, जैसे सॉन्ग होते हैं, वीडियो होते हैं, इमेज होते हैं। तो आगे बता भी रहा है सच एज इमेज एंड म्यूजिक, ये सभी मल्टीमीडिया डाटा होता है विच यू स्टोर रिमोटली ऑन अदर मशीन्स और नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस। आप नेटवर्क पर मल्टीमीडिया डाटा को बहुत ही आसानी से उसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसको आप इन फ्यूचर कभी भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइल शेयरिंग। और फाइल शेयरिंग में आता है यू कैन ईजिली शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट यूजर्स। आप अलग अलग प्रकार के यूजर को, डिफरेंट यूजर को डाटा को आप आसानी से शेयर कर सकते हैं और एक्सेस इट रिमोटली इफ यू कीप इट ऑन अदर कनेक्टेड
डिवाइस, आप जो भी अगर आपसे आपके नेटवर्क से डिवाइस कनेक्टेड हैं आप उनको भी डाटा आसानी से भेज सकते हैं। ये वही पॉइंट फिर आ गया दोस्तों कि हम अपने अन्य यूजर को फाइल आसानी से शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क में कम्युनिकेशन ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर के द्वारा कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेंजर क्या होता है? इंस्टेंट मैसेंजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम किसी से लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तुरंत उसका रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पर लाइव चैटिंग करते हो किसी से, तो वो हमारा क्या होता है? इंस्टेंट मैसेंजर होता है। आप याहू मैसेंजर का कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो सभी क्या होते हैं? इंस्टेंट मैसेंजर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज गुड, यूजर कैन नॉट सी अदर यूजर फाइल्स अनलाइक स्टैंड अलोन मशीन। जब भी हम किसी अदर यूजर को कोई फाइल भेजते हैं तो कोई जो अदर यूजर होते हैं, जैसे हमने किसी एक यूजर को फाइल भेजी तो अदर यूजर उन फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत ही ये सिक्योरिटी मिलती है कि हमारा डाटा बहुत ही आसानी से उसमें एक सिक्योर तरीके से जाता है। नेक्स्ट, डाटा इज इजी टू बैकअप एज ऑल द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द फाइल सर्वर। हम फाइल सर्वर से डाटा को आसानी से बैकअप ले सकते हैं। आपने देखा होगा कभी हमारे मोबाइल का डाटा डिलीट हो जाता है, जैसे फोटो डिलीट हो गए, वीडियो डिलीट हो गए, तो हम उनको दोबारा से एक्सेस भी कर लेते हैं, अर्थात हम दोबारा से उनका बैकअप भी प्राप्त कर लेते हैं। बैकअप क्या होता है? किसी भी डाटा को दोबारा से प्राप्त करना बैकअप कहलाता है। और फाइल सर्वर क्या होता है? नेटवर्क पर जहाँ पे हमारी फाइल और डाटा स्टोर रहता है वो क्या कहलाता है? फाइल सर्वर। क्लियर? अब देखते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी हमने देखे थे एडवांटेज ऑफ नेटवर्क, अब देखते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग के कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमारे लिए कुछ हद तक हार्मफुल होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, केबलिंग कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड रिप्लेस। हम अपने जब भी नेटवर्क बनाते हैं, जैसे आप कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हो तो हमें केबल की आवश्यकता होती है, तो वो केबल क्या होती है? महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, और उनको रिप्लेस करना, इंस्टॉल करना हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। और नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आता है, ए फॉल्ट with the server will prevent the whole network from the working। अगर हम कोई भी सर्वर से कोई भी फाइल, अगर हम पूरे नेटवर्क को यूज कर रहे हैं और उसमें कोई फॉल्ट आता है तो हमारा पूरे नेटवर्क का एक्सेस हमें प्राप्त नहीं हो सकता, ये इसका फॉल्ट होता है। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा, नेटवर्क मेजर आर नीडेड टू रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द नेटवर्क। हमें नेटवर्क की सिक्योरिटी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि नेटवर्क में हम कोई भी डाटा शेयर करते हैं, अगर सिक्योरिटी यूज नहीं करेंगे तो डाटा के हमारे लॉस होने का, डाटा का हमारा चोरी होने का बहुत चांस रहता है, जिसमें हम बोलते हैं नेटवर्किंग की भाषा में हमारा डाटा हैक भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है, व्हेन आर अनरिलेबल टू हैकर्स एंड वायरस। जो हमारा वैन नेटवर्क होता है उसमें कुछ हैकर्स होते हैं जो हमारे डाटा को चुरा सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में वायरस जैसी चीज़ों को भेजकर कंप्यूटर को खराब कर सकते हैं। ये भी क्या होता है? फॉल्ट होता है। नेक्स्ट, सर्वर फॉल्ट स्टॉप एप्लीकेशन बीइंग अवेलेबल। अगर हमारा सर्वर फॉल्ट हो जाता है, सर्वर में कोई खराबी आ जाती है, तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेटवर्क फॉल्ट कैन कॉजेस लॉस ऑफ डाटा एंड रिसोर्स। अगर हमारा नेटवर्क फॉल्ट होता है तो नेटवर्क के हमारे फॉल्ट होने से जो डाटा हमने शेयर किया था या हमने जो रिसोर्स, जो पेरिफेरल डिवाइस शेयर किए थे, वो भी हमारे कैसे हो सकते हैं? फॉल्ट हो जाएंगे, अर्थात उनका हमें लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आता है, यूजर वर्क डिपेंडेंट अपॉन नेटवर्क। अर्थात यूजर का जो भी वर्क होता है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नेटवर्क है और किस प्रकार के नेटवर्क की स्पीड आ रही है, उसी प्रकार हमें नेटवर्क का वर्क करने में आसानी होती है।
नेक्स्ट आता है हमारा कुड डिग्रेड इन परफॉर्मेंस, किसी भी हमें परफॉर्मेंस को डिग्रेड करना, थोड़ा इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि किसी भी परफॉर्मेंस को डिग्रेड हो जाती है या डिग्रेड हो सकती है, मतलब उसकी स्पीड कम हो सकती है या वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिसोर्स कुड बी लोकेटेड टू फार मोर यूजर्स, जो हमारे रिसोर्स होते हैं जब हम किसी दूर दूर के यूज़र को डाटा को शेयर करते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो थोड़ा एक्सेस करने में डिले हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट कैन बिकम डिफ़िकल्ट फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क, जो हमारे बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं उनमें हमें अपने नेटवर्क को मैनेज करना बहुत ही टफ होता है, क्योंकि बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड रहती हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हर कोई भी किसी भी नेटवर्क में ख़राबी आ जाती है तो उनको मेंटेन करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने अपनी आईपी की क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेटवर्किंग का फर्स्ट क्लास ली है। सेकंड क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर नेटवर्किंग की आगे के उसके टॉपिक देखेंगे कि उसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको हम अपने सेकंड क्लास में देखेंगे। और जो हमारी नेटवर्किंग है उसमें हम क्लास फर्स्ट टू क्लास सेकंड क्लास थर्ड इस प्रकार हमारी जितनी भी क्लास बनेंगी हम उसकी क्लास बनाते जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर को हम इसी प्रकार क्लास बाय क्लास सीखते जाएंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सही में नहीं आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें हमें ये चीज़ सही में नहीं आई। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करके उसके बगल से एक बेल आइकन का बटन होगा, आप उसे भी प्रेस कर लें, तो जैसे ही आपके पास वीडियो आता है तो आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग की नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।